हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। ये इसकी थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखो बच्चों, स्टाफिंग की जो प्रोसेस है इसमें लगभग आपके 6 स्टेप इंक्लूड हैं। इन्हें ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि इस प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप चलेगी, ठीक है ना। तो और प्रोसेस बोलते ही उसे हैं जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होती होगी, ठीक है ना। तो देखो बेटे, सबसे पहले नंबर पे इसने क्या लिखा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है कि आपके किस लेवल के कितने लोगों की आपको ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे आपको रिक्रूटमेंट निकालनी है, वो सोर्स फाइंड करनी है जिससे आप जो है ना एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन आपको मिली हुई हैं उनमें से किसी एक बेस्ट का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आपको उसमें एक प्लेसमेंट देनी है और उनका ओरिएंटेशन कराना है अपने एम्प्लॉयज़ से। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी है और उनका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट एक डिटेल तैयार करनी है। आगे समझो बच्चों। अब इसे देखो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला आगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग। इसमें ये चीज़ हम इंक्लूड करेंगे। मेक इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। सबसे पहले हमारे पास जो करंट ह्यूमन रिसोर्स है उनकी क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और स्किल के अकॉर्डिंग उनका एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट को आपके कितने लोगों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है उनकी एक डिटेल आप तैयार करेंगे। डेवलपिंग ए प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल जॉब्स। अब आप क्या करेंगे, सारी जॉब से रिलेटेड एक जॉब एनालिसिस करेंगे जिसमें आप दो तरीके का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक होता है आपका वर्क फोर्स एनालिसिस और एक होगा आपका वर्क लोड एनालिसिस। आपको ध्यान में रखना है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो स्टाफिंग ओके है। अगर आपकी वर्क फोर्स ज़्यादा है, वर्क लोड कम है तो और स्टाफिंग है। और बाई चांस आपका वर्क लोड ज़्यादा है, वर्क फोर्स कम है तो ये आपकी अंडर स्टाफिंग है। इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट के अंदर आपको सोर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैन पावर को अवेलेबल कर सकें अपनी जॉब पोजीशन के अप्लाई करने के लिए। इसने लिखा है कि इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट टू इंश्योर एप्लीकेशन फॉर वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे हम सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम, जॉब्स, टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। आप टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है ना इनमें से एक बेस्ट का सिलेक्शन करेंगे जो भी आपके पास कैंडिडेट आए होंगे, अप्लाई किया होगा जिन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद प्लेसमेंट। व्हेन ए न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी। अब आपने इसे बेस्ट का सिलेक्शन कर लिया, उसे टाइमिंग दे दिया, वो आपको रिपोर्ट करता है ड्यूटी के लिए। ही इज़ टू बी प्लेस ऑन द जॉब फॉर ही इज़ द बेस्ट सूटेड। क्योंकि वो बेस्ट सूटेबल था इसलिए आपने क्या किया कि उसे जॉब दे दी। तो ये बोला गया आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज इट कैन बी इंश्योर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्योंकि आपने यहाँ पर राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रख लिया। ओरिएंटेशन का दूसरा नाम बोल सकते हैं आप इंट्रोडक्शन। उसे आप क्या करेंगे, पुराने कैंडिडेट से जो है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना। अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजर क्या कर सकता है, जो सुपरवाइजर होगा वो क्या कर सकता है, उसे अपने साथ घुमा करके जो है ना सबसे इंट्रोड्यूस करा सकता है। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एक जो है ना प्रोग्राम अपॉइंट करके और सबको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन से उसे फैमिलियर कराना ही, उसके पुराने लोगों से, स्टाफ से उसे फैमिलियर कराना ही आपका ओरिएंटेशन बोला जाएगा। द न्यू एम्प्लॉयज़ आर फैमिलाइज विद देयर यूनिट्स, सुपरवाइजर एंड द फेलो एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। दे आर आल्सो टू बी इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग आवर्स, प्रोसीजर फॉर अवेलेबिंग लीव, मेडिकल फैसिलिटी, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू देयर वाइजेज ETC। इन सब चीज़ों से उसको इंट्रोड्यूस कराना ही ओरिएंटेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी डिपेंड करती है उसके वर्कफोर्स पर, यानी कि वर्कर्स पर, और वर्कर्स की इफ़िशेंसी जो डिपेंड करती है उसके सिलेक्शन प्रोसेस पे या उसके ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। यानी कि आपका वर्कर कितना इफ़िशेंट होने वाला है वो आपकी ट्रेनिंग आपको बताएगी, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल एंड द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द डूइंग देयर जॉब थ्रू वेरियस मेथड्स। आप अलग अलग मेथड से, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को किस स्किल तक ले जाना चाहते हैं उतनी अच्छी आपको जो है ना ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ट्रेनिंग आपने दे ली। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। हर तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होना ये डेवलपमेंट बोला जाएगा उसका। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉयज़ एक्वायर स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू देयर प्रेजेंट जॉब एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी फॉर हायर जॉब इन फ्यूचर, ठीक है ना। आपका एम्प्लॉय जो है ना केवल आपकी जॉब के लिए ही नहीं, फ्यूचर में भी अपनी जॉब को हाई लेवल तक पहुंचा सके, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट ही आपका क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट बोला जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट आ गया परफॉर्मेंस अप्रेशियल। परफॉर्मेंस अप्रेशियल की बात करेंगे, देखो इट इज़ कंसर्न विद द रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ये कहाँ से रिलेटेड है, ये आपके जो है ना जो आपका एम्प्लॉयज़ है उसे इवेल्युएट करने से, उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने से है। होगा क्या कि सुपरवाइज़र आपके एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो ऊपर मैनेजर तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे उसका क्या होगा कि ट्रांसफ़र या प्रमोशन होगा और उसका जो है ना वहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं उसका परफॉर्मेंस अप्रेशियल। बच्चों इन सब को अपनी जो है ना ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं ना इन अपनी बुक से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी स्कूल से कांटेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।